प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जब भी आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अक्सर कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपने अमूमन सुने होंगे, जैसे आपका तो बुध अस्त है, आपका बुध वक्री है, या आपका मंगल नीच का है, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है। और ये शब्द सुन के आपको ऐसा लगता है कि शायद न जाने कौन सी बड़ी कमी अब आपकी कुंडली में हो गई है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी परेशानियों से भर गई है। लेकिन एक चीज समझिए, यदि किसी ने कहा कि आपका बुध अस्त है, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या आपका बुध अस्त है? हमारे जैसे संसार में 700 करोड़ लोग हैं, तो क्या इस ब्रह्मांड में 700 करोड़ बुध ग्रह हैं? ऐसा तो नहीं है। ग्रह तो एक ही है। हम 700 करोड़ हैं, लेकिन ग्रह एक ही है। फिर एक व्यक्ति का बुध अच्छा, एक व्यक्ति का बुध खराब, ये कैसे हो सकता है? इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जब कभी भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और वो आपको ये कहते हैं कि आपका बुध अस्त है, या आपका बृहस्पति अस्त है, या आपका मंगल अस्त है, आपका मंगल नीच का है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ग्रह खराब है। आपके जन्म के समय पर उस ग्रह की वो परिस्थिति थी, इसमें आपका क्या दोष है? अब आपके जन्म के समय पर यदि मान लीजिए ग्रह अस्त है, इसमें आपका क्या कसूर है? ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी कुंडली खराब है, तो आप फिर गलत सोच रहे हैं। आपको यह समझना है कि आपके जन्म के समय पर ग्रहों की परिस्थिति क्या थी, जिसके कारण से आपको कुछ स्थायी गुण और स्थायी अवगुण मिले। अब यदि मैं आपसे बात कहूं कि यदि किसी ने कहा आपको आपका बुध ग्रह अस्त है, इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय आपने जन्म लिया उस समय पर बुध ग्रह अस्त अवस्था में था, जिसके कारण से आपको बुध की सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिल पाई है। ऐसे में बुध ग्रह से संबंधित जो परिणाम है, उन्हें आपको लेने में थोड़ी सी कठिनाइयां जरूर आएंगी। अगर मान लीजिए किसी का बुध ग्रह खराब है, तो उसमें व्यापारिक गुण नहीं होते हैं। किसी का मंगल खराब है, तो बहादुरी की कमी उसके अंदर होगी। किसी का चंद्रमा खराब है, तो मन से अशांत होगा। किसी का सूर्य कमजोर है या खराब है, तो कॉन्फिडेंस की कमी होगी। किसी का बृहस्पति खराब है, तो ज्ञान की कमी होगी। किसी का राहु खराब है, तो बहुत ज्यादा शातिर दिमाग का होगा। और किसी का केतु खराब है, तो उसके अंदर मानवीयता बिल्कुल भी नहीं होगी। ये ग्रहों के आधार पर हमें कुछ स्थायी गुण या अवगुण मिलते हैं। यदि शुक्र आपका खराब है, तो वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण नहीं होगा, या अति आकर्षित आप होंगे। ये सारे के सारी चीजें हमें ग्रहों के आधार पर मिलती है। और जब हम कुंडली देखते हैं, तो उस समय पर यह देखा जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन के अंदर इन गुणों की कमी है। जिन गुणों के आधार पर इस जातक को अपने जीवन के अंदर जो परिणाम मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं नौकरी तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अब कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आपका सूर्य खराब है, इस कारण से आपको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, और आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, जिसके कारण से आप उस आत्मविश्वास के साथ में इंटरव्यू नहीं देते हैं या जॉब सर्च नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण से आपको जॉब मिले। एक व्यक्ति होता है आत्मविश्वास से भरपूर होता है, एक जगह नहीं 10 जगह जाएगा, एक जगह से नहीं 4 जगह से ऑफर आते हैं, और फिर उसमें से सेलेक्ट करता है कि उसे कहां नौकरी करनी है। एक के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, सोचता है बस आज इस जगह जाऊंगा, बस इसी जगह मुझे नौकरी मिल जानी चाहिए। वहां जाता है, नौकरी नहीं मिलती है, निराश हो जाता है, फिर अगले 10 दिन प्रयास ही नहीं करता है। या ये काम तो मैं नहीं कर सकता, यहां मैं नौकरी कैसे तलाश करूं? ये कॉन्फिडेंस के कारण से है। मान लीजिए आपको कहा गया कि आपको जॉब इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि आपका बृहस्पति खराब है। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ज्ञान की कमी है। जब आप वहां इंटरव्यू देंगे, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाला हमसे किस तरह की उम्मीद रखता है, और हमें उनके सवालों के जवाब किस तरह से देने हैं। मंगल की कमी होगी तो कॉन्फिडेंस कम होगा। राहु यदि आपका खराब है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप बहुत शातिर दिमाग के हैं। ऐसे में
कुछ भी ऐसा कारण जो आपकी कुंडली के कारण से बन रहा है, वही आपकी सफलता या असफलता के बीच के अंदर बाधा बनती है। ऐसे में ये समझिए कि कौन से गुण आपके अंदर ऐसे हैं जो नहीं हैं, और उसका अभ्यास आप रोज जरूर कीजिए। छोटे छोटे काम उससे संबंधित अपने जीवन में करना आरंभ कीजिए। आप देखिए, आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। जैसे बुध ग्रह कमजोर है, खराब है, जिसकी वजह से व्यापारिक गुण आपके अंदर नहीं है, तो बाजार जाकर के अपने घर के काम खुद करना आरंभ कीजिए। छोटी छोटी चीजों की खरीदारी खुद करिए, समझदारी से कीजिए, प्लानिंग करके कीजिए। एक बार खरीदारी करते हैं, उसके बाद में दोबारा खरीदारी करते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि पिछली बार आपने ऐसी कौन सी गलती करी जिसकी वजह से कुछ चीजें आपको महंगी मिली या खराब मिली। इस बार आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कुछ बचत हुई। जब आप उन छोटी छोटी चीजों का एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर बुद्ध के स्वाभाविक गुण अपने आप विकसित होना शुरू हो गए हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत अच्छी तरह से समझ रख पाएंगे, अपने भले बुरे को समझ पाएंगे। अगर बृहस्पति खराब है, व्यवहार कुशलता आपके अंदर नहीं आ पा रही है, तो घर आए हुए मेहमान के साथ में अच्छा बर्ताव कीजिए। दूसरे लोगों के साथ बैठ करके देखिए वो किस तरह से आपस में बात करते हैं। धीरे धीरे अपने आप को व्यवहार कुशलता अपने अंदर लेकर के आइए। रिश्तेदारी के अंदर जाते हैं, वहां पर देखिए कि किस तरह से आपको उन लोगों से बात करनी है। ये धीरे धीरे छोटे छोटे से प्रयास जब आप अपने जीवन में करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर भी उन ग्रहों से संबंधित नेगेटिव एनर्जी खत्म होती जा रही है, और आप वो कार्य बहुत बेहतर ढंग से कर पा रहे हैं जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। मंगल खराब है, कॉन्फिडेंस की कमी है, किसी के भी बुरे वक्त में जाकर के उसके साथ खड़े हुइए। अस्पताल जाइए, गंभीर मरीजों को देखिए, कोशिश करिए आप उनकी मदद कर पाए। ऐसे छोटे छोटे काम जब आप करेंगे, अपने आप को उन परिस्थितियों में लेकर के जाएंगे जहां पर बहादुरी की जरूरत है, निडरता की जरूरत है, आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर वो गुण स्वाभाविक रूप से डेवलप होना शुरू होंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे भी हम अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ दान से ही वो चीज ठीक होगी। पूजा पाठ दान तो इसलिए बताई जाती है ताकि वो आप आसानी से कर सकें, और वो भी आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। जिनके ग्रह मारक होते हैं उनका यदि कोई उपाय बताया जाता है तो उन लोगों से पूछे वो कितना मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता है छोटे से उपाय करना भी। यदि आपको सिंपल सा एक उपाय बताया जाए, मान लीजिए किसी को कहा गया कि आप सोमवार के दिन मंदिर जाइए, तो उनके लिए सोमवार के दिन मंदिर जाना इतना आसान नहीं होगा। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत परेशानियां आती हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे कोशिश करते हैं, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, रुकावट आती है फिर भी नहीं रुकते हैं, मन में भावना लेके मंदिर में जाते हैं, तो आप देखिए थोड़े समय के बाद में वो उनकी आदत भी बन जाती है। फिर कोई बाधा भी उन्हें नहीं आती है, आराम से अपने मंदिर जाने का कार्य कर भी पाते हैं, और वो अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भी महसूस करते हैं। इसीलिए जीवन के अंदर ग्रहों की ताकत को समझिए, और अपने भीतर में जिस तरह की जिन ग्रहों की कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने के प्रयास कीजिए। प्रयास करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, तभी आप सदा के लिए उन अवगुणों को अपने जीवन से बाहर निकाल पाएंगे। और जिस दिन वो अवगुण आपके जीवन से बाहर निकल गए, उसके बाद में आपको जीवन में कभी भी उन ग्रहों से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी, ये बात निश्चित है। ग्रह कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वो तो आपके जन्म के समय की एक स्थिति थी जिसकी वजह से आपको वो गुण और अवगुण मिले, लेकिन हम चाहें तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे ही तो हम अपना भाग्य बदलना कहते हैं, इसे ही तो अपनी तकदीर को बदलना कहते हैं। तकदीर बदलना, भाग्य बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। चाणक्य ने करके दिखाया, उदाहरण है हमारे सामने। ऐसे बहुत सारे लोगों के उदाहरण है जिन्होंने जन्म के साथ मिले हुए ग्रह की परिस्थितियों को बदला है। अनगिनत उदाहरण है। जितने भी सफल लोग जो आप हम देखते हैं जिंदगी के अंदर, वे वो सभी लोग हैं जिन्होंने अपने ग्रहों की परिस्थिति को, असाधारण परिस्थितियों को भी बदला है और कामयाबी के शिखरों को छुआ है। इसीलिए जिंदगी में कभी भी निराश मत होइए। ये समझिए
कि वो कौन सा रास्ता है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, वो कौन से परिवर्तन है जो आपको अपने जीवन में करने ही चाहिए। फिर आप देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।